जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील खूंगा, डायरेक्टर खूंगा एकेडमी। स्वागत करता हूं आपका खूंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। अभी आपका पेपर है बहुत नज़दीक, 22 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा जीडी का। उसके बाद में आपका टेक्निकल वालों का है, फिर नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर है और लास्ट में जाके क्लर्क का है। तो बहुत नज़दीक है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी, और ठीक भी नहीं, अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। अब इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आपको अब जो लास्ट मोमेंट है, यानी बहुत नज़दीक आपके पेपर है, तो अब आपको क्या इसमें चीज़ें आपको करनी है जिससे आपका जो है पेपर अच्छा हो सके और आप फाइनली सेलेक्ट हो सकें आर्मी के पेपर में। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि एक तो रिवीजन है ना। मैं आपको 2-3 चीज़ें इसमें बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। वो सबसे पहली चीज़ है रिवीजन, है ना। रिवीजन का मतलब ये है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है तो आपको रिवाइज ज़रूर करना है। रिवीजन से ही आपकी वो चीज़ें पक्की आपको तैयार हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो रिवीजन पे आपको बहुत फोकस करना है। दूसरा जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका जनरल नॉलेज। मैं जब बात करूँ जीडी के पेपर की या किसी भी पेपर की, तो उसमें जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वन लाइनर जो क्वेश्चन हैं या जो हमारा जो वीडियो लेक्चर हम जो अभी डाल रहे हैं उनको भी गो थ्रू कर लोगे, या जीके की जो भी क्लास मैंने अभी तक लगाई हैं आप उनको भी एक बार गो थ्रू कर लोगे, तो आपका ज़्यादातर 90% तक जीके की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, सारे पुराने पेपर हैं, सारे उसी पैटर्न पे हैं और इसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट हैं या जो हमारे पास पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, रामबाण अपनी जो बुक है ये आप घोट के पी जाओ पूरी। ठीक है, जीके की वन लाइनर है, 1800 सवाल हैं और 100% पेपर इसी में से आएगा। ठीक है, एक भी सवाल बाहर नहीं होगा, सारे के सारे सवाल इसी में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो उसको आप एक बार गो थ्रू कर ले, सारे आपको उसमें जनरली सवाल मिल जाएंगे। जीके में जो खास बात याद रखनी है आपको वो करंट अफेयर्स के ऊपर है। अब बहुत से बच्चे हैं कि करंट अफेयर्स में क्या आएगा। तो बच्चों, पहली चीज़ तो ये आपका ऑनलाइन पेपर है जो कि कंप्यूटर लैब में होगा, टीसीएस इसको कंडक्ट करेगी। तो बहुत जल्दी यानी बहुत नज़दीक का करंट अफेयर्स आने का चांस कम है। तो आप कोशिश करो कि 2023 का करंट अफेयर्स भी आप एक बार देख लेते हैं, तो उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, एक तो आपको हुज हु याद करना है। हुज हु में कौन क्या है ना। भारत का राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, सेना अध्यक्ष आपको याद करने हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस कौन है ना, सीएजी कौन है भारत का, या कोई बड़ी जो पोस्ट हैं खासकर जो सेना से संबंधित हैं। और एसबीआई बैंक का क्या है, फलाने बैंक का क्या है, वो आपके पेपर में नहीं आएंगी। जनरली आती हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, सीडीएस कौन है या मुख्य न्यायाधीश कौन है, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो ये आप एक बार जरूर आप पढ़ लें, खासकर जो शुरू की जो 1-2 दिन पेपर हैं इसका 22 और 23 वाले में। जैसे आपका 23 के बाद पेपर जाएंगे तो उनके पास सवाल कम पड़ जाएंगे, तो फिर वो मुख्यमंत्री पूछना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सीएम्स आपको याद रखने हैं, मुख्यमंत्री, ठीक है, और गवर्नर्स, है ना। तो मैंने अपनी क्लास में तो एक पेज दे दिया है, उस पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल कौन है। इस टाइप के सवाल जो है करंट अफेयर्स में जनरली आ जाएंगे। फिर कुछ एक जो है ऑपरेशंस जो चले हैं, जैसे कि ऑपरेशन दोस्त कौन सा था, अफगानिस्तान से हम जो बचा के लाए थे हमारे हिंदू भाइयों को या सिख भाइयों को, उसके लिए जब तालिबान आया था तो उसमें क्या ऑपरेशन चलाया था। या अभी जैसे यूक्रेन और रसिया का जब युद्ध हुआ था तो वहाँ स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, उनको हम लेके आए, है ना। इस टाइप के 2-4 ऑपरेशन आपसे, 4 ही ऑपरेशन है, वो मैंने आपको क्लास में करा रखा है, यहाँ वीडियो लेक्चर में भी करवा रखा है, वो एक बार आप गो थ्रू कर लें तो आपका काम बन जाएगा उसमें। ठीक है, एक तो मेन एक्सरसाइज, खासकर यूएस और फ्रांस के साथ या इस टाइप की कोई एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज की बात चल रही है, वो आ सकता है। डिफेंस के ऊपर आ सकता है, कोई विमान जो हमने खरीदा है उसके ऊपर आ सकता है ना। या जैसे कि अभी हमने अपना एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, उसका नाम आपसे पूछ सकते हैं। तो जनरली इस टाइप के सवाल आते हैं जीके वाले पोर्शन में। बाकी स्टैटिक जीके आपकी आएगी, खेलों से संबंधित आएगा, ट्रॉफी किससे संबंधित है, कौन से खेल की, 1-2 नृत्य से संबंधित आएगा, क्लासिकल डांस वगैरह आपको पढ़ने हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपको पढ़ना है, मेन जो अपनी बुक में दे रखी हैं सिर्फ वही, है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको जनरली आएंगी, नदी परियोजनाएं होंगी, नदी कहाँ से निकलती है, इस टाइप के सवाल जो है पूछेंगे। तो ये आपका है जीके का पोर्शन। रामबाण में सारे सवाल हैं, अपनी जीके बुक में भी सारे सवाल हैं।
जिन बच्चों के पास बुक अभी ये नहीं ले सकते हैं वो हमारे वीडियो लेक्चर पे जाएं, आपकी जीके की तैयारी उसमें हो जाएगी। दूसरा पोर्शन आपका आता है साइंस। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरा आपका पोर्शन आता है साइंस। साइंस में आप अगर जीडी की बात करें तो आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए किस पे, बायोलॉजी पे, क्योंकि 8 सवाल के करीब जो है 8 या 9 सवाल बायोलॉजी पे आएंगे। नॉर्मल से सवाल आएंगे, रक्त की मात्रा कितनी है ना, रक्त की मतलब रक्त में प्लाज्मा कितना है, या कोई ग्रंथि से संबंधित पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इस टाइप के सवाल आते हैं। हमारी साइंस की एक रामबाण भी आ गई है, वन लाइनर, वो बुक में भी आप देख लोगे तो 99% सवाल आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, डिजीजेज से संबंधित 1-2 सवाल जरूर आएगा, कौन सी बीमारी किस अंग की है, विटामिन के ऊपर कौन सी किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये जरूर आएगा। फिर फिजिक्स में आपसे क्वांटिटी वगैरह पूछ सकते हैं, बल का सूत्र क्या है, बल का मात्रक क्या है ना, प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, इस टाइप के सवाल आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। सेम ऐसे ही केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री में जनरली दो तो आप जरूर याद रखने, धावन सोडा कौन सा होता है, बेकिंग सोडा कौन सा होता है, क्या उसका फार्मूला होता है। 100% ये सवाल जो है रिपीट होता है, तो देख लेना कास्टिक सोडे का सूत्र क्या होता है। ये वाले सवाल जो है इस टाइप के साइंस में आएंगे। तो 15 सवाल आपके जो है अपनी रामबाण में तो दे ही रखे हैं। वैसे भी आपको यहाँ प्रदीप सर का जो भी हमारे वीडियो लेक्चर है उसमें ये सारे सवाल आपको कराए गए। पेपर के बाद मैं आपको कोट करके बता दूंगा कि ये एक क्लास हमने ली थी और इसमें ये पेपर में आया है आपसे। ठीक है, तो ये याद रखना। थर्ड जो पोर्शन है हमारा मैथमेटिक्स का है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप जो है सिंपल आप याद रखना, ऑनलाइन पेपर है तो ज़्यादा एडवांस मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। 99% चांस है कि आपसे अर्थमेटिक के ही सवाल पूछेंगे। अर्थमेटिक्स में जो मेन जो टॉपिक है वो बता देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको लाबानी कहते हैं, दूरी और चाल वाला एक सवाल आपसे जरूर पूछेगा, 1 या 2 आ सकते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड के सवाल बहुत आएंगे। यूनिटरी मेथड का मतलब कि इतनी वस्तुएं हैं, इतने में उसमें जैसे कि एक टंकी में 500 लीटर है तो 450 लीटर बनाने के लिए कितना माइनस करेंगे, या उसमें छोटी बोतलें भरनी है, इस टाइप के जो सवाल जो हैं वो मैथमेटिक्स में यूनिटरी मेथड के सवाल आपसे पूछेंगे। काम समय के सवाल जरूर आएगा, है ना, काम समय का जरूर आएगा। आयु वाला एक सवाल जरूर आएगा, एज वाला जिसमें पूछते हैं, सिंपल सा आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं। पिताजी की आयु है, पुत्र की आयु है, 5 साल बाद दोनों की आयु क्या होगी, इस टाइप के सवाल, जिसमें ज़्यादा बाई ऑप्शन जाके भी आप इन सवालों को बना पाओगे, कर पाओगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स आएगा। 1-2 सवाल आएगा जिसमें बोर्ड मास भी लगेगा आपका, बोर्ड मास वाले तरीके से आप उनको कर पाएंगे। क्षेत्रफल वाले जो है वो सवाल, या एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, वो ईजी, बहुत आसान सा। एक कमरे की लंबाई इतनी, चौड़ाई उतनी है, उसकी क्षेत्रफल बताओ, इस टाइप के सवाल जो हैं ज़्यादा पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आएंगे। तो आप बेसिक्स आपके बिल्कुल अगर क्लियर हैं, बेसिक्स आपने पता है कि प्रतिशत कैसे हटाना है, प्रतिशत कैसे लगाना है, आप कहीं अटकोगे नहीं। 15 के 15 सवाल आपके हो जाएंगे। यहाँ क्लासेस में भी करा रखे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी करा रखे हैं, और अभी तक रिजल्ट भी दिए हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 100%। फिर जीडी वाला में रीजनिंग बहुत आसान सी रीजनिंग है, उसमें ब्लड रिलेशन का एक सवाल आ सकता है, सीरीज वाले सवाल आएंगे, डायरेक्शन वाला एक सवाल आ सकता है। आसान से होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाओगे। ये 3 टॉपिक जो हैं ये बाकी मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, टेक्निकल के लिए, क्लर्क के लिए और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। तो ज़्यादा एडवांस मैथ वगैरह चांसेस कम हैं आने के, पिछली बार भी नहीं आए थे ऑनलाइन पेपर में। तो अर्थमेटिक आपका ठीक ठाक आप कर लेते हो तो आपका सवाल बन जाएंगे। नर्सिंग असिस्टेंट में भी बहुत ज़्यादा डिटेल नीट लेवल की आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ क्लास में प्रदीप सर ने कराई है वो वीडियो भी आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, बायोलॉजी में या फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आपका काम बना पड़ा है। ठीक है, हो जाओगे आप सेलेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का उद्देश्य यही है, तात्पर्य यही है कि आप एक बार रिवीजन करें, थोड़ा प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाएं, जो हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लें, तो आपकी ठीक ठाक तैयारी हो जाएगी। जैसे ही पेपर होने स्टार्ट हो जाएंगे 22 तारीख से, तो जो दिल्ली का जो अपना आपका जो मतलब शिफ्ट वाइज जो है उसका सॉल्यूशन भी हम यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि अगले शिफ्ट में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वो बेसिक मैं आपको करा दूंगा। तो पेपर देने जाने से पहले आधे घंटे अगर वो वीडियो भी आप देख लोगे तो आपको काफ़ी उससे मदद मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आपका इसका कोई डाउट रहता है तो आप खंगा अकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे हमारा फ़ोन नंबर आप देख सकते हो चल रहा है, यहाँ पे कॉल करें या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे तो उसका भी हम जवाब देंगे। ठीक है।
तो अभी आपके पास टाइम है कम, इसमें आप पूरी जी जान लगाएं। और रही बात आपका अग्निवीर का परमानेंसी की, तो आप अगर अच्छा करोगे तो आपको कोई निकालने वाला नहीं है, आप 100% परमानेंट हो जाओगे। ठीक है, तो अभी कोशिश करो कि इस बार ये नौकरी प्राप्त करें और सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, इसके बाद आपका अगर कोई पेपर है, जैसे कि आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, या आगामी दिल्ली पुलिस की करना चाहते हैं, या दिल्ली जो सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है डीएसएसबी, उसमें आपने कोई फॉर्म डाला है और आपका पेपर अभी है अगले 3-4-5 महीने में, ज्वाइन करें खूंगा अकेडमी और सिलेक्शन लें 100%। ठीक है, तो यही आज का मेरा मेन उद्देश्य था आपके साथ जुड़ने का। तो आप अभी तैयारी करें और कामयाब हों। जय हिंद।